के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, जो पांडास लाइब्रेरी होती है उसमें टोटल 3 डेटा स्ट्रक्चर मेनली होता है, सीरीज, डेटा फ्रेम और पैनल। तो आज हम लोग सीरीज डेटा स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। While working with pandas, we generally import pandas module. But if requirement of NumPy is needed, then both can be imported by using the following import statement. कहने का मतलब है कि जब भी हम लोग पांडास लाइब्रेरी का यूज करते हैं तो हमें पांडास को इंपोर्ट करना होता है, यानी उसके लिए हम स्टेटमेंट लिखते हैं इंपोर्ट पांडास। और अगर हम पांडास की एलियासिंग क्रिएट करें तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इंपोर्ट पांडास एज पीडी। इस पीडी की जगह कुछ और भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि जब भी हम लोग सीरीज क्रिएट करेंगे तो उस टाइम में हमें वही एलियास नेम यूज करना होगा पांडास की जगह। तो पहला स्टेटमेंट आपका है इंपोर्ट पांडास एज पीडी, जिसकी हेल्प से हम लोग पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट है इंपोर्ट नंपाई एज एनपी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें नंपाई लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने की नीड होती है। तो नंपाई लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के लिए हम लोग स्टेटमेंट का यूज करते हैं इंपोर्ट नंपाई एज एनपी। तो ये दोनों स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है पांडास लाइब्रेरी यूज करने के लिए। फर्स्ट स्टेटमेंट तो जरूरी ही है, लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो हम नीड के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। A series is a pandas data structure that represents a one-dimensional array, like object containing an array of data and associated array of data labels called its index. कहने का मतलब है कि सीरीज जो है वो एक वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होता है। जिस तरह से एरे होता है उसी तरह से सीरीज भी एक डेटा स्ट्रक्चर है, और इसमें जो इंडेक्स होता है वो इंडेक्स न्यूमेरिकल भी हो सकता है या फिर लेबल्ड भी हो सकता है। A series type object has following two main components: an array of actual data, an associated array of index or data labels. Both components are 1D array with the same length. मतलब जब कभी भी हम लोग सीरीज का यूज करते हैं तो सीरीज में दो मेन कंपोनेंट होता है, एक एक्चुअल डेटा होता है और दूसरा इंडेक्स होता है। अगर इनकेस इंडेक्स डिफाइन नहीं किया गया हो तो उस केस में इंडेक्स बाय डिफॉल्ट जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। और ये दोनों ही जो डेटा और इंडेक्स है वो वन डायमेंशनल एरे होता है सेम लेंथ का। अगर डेटा का लेंथ 5 होगा तो इंडेक्स भी 5 लेंथ का होना चाहिए। अगर हम इंडेक्स अलग से डिफाइन कर रहे हैं तो उस केस में डेटा और इंडेक्स दोनों ही मैच करना चाहिए, अदरवाइज एरर जनरेट होता है। और इनकेस अगर हम इंडेक्स डिफाइन नहीं करते हैं तो उस केस में कोई एरर जनरेट नहीं होगा। डेटा के अकॉर्डिंग 0 to n-1 लेंथ का इंडेक्स क्रिएट हो जाता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट था सीरीज डेटा स्ट्रक्चर का। अगर हमें सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो तो हम उसके लिए सीरीज फंक्शन का यूज करते हैं। A series type object can be created in many ways using pandas library function series. यानी जब भी हम लोग सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हमें pandas लाइब्रेरी का सीरीज फंक्शन यूज करना होगा। सीरीज फंक्शन का यूज करके हम लोग सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। वेरियस वेज ऑफ क्रिएटिंग सीरीज ऑब्जेक्ट। सीरीज क्रिएट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट वेज होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एम्प्टी सीरीज कैसे क्रिएट करेंगे। एम्प्टी सीरीज यानी सीरीज के अंदर एक भी एलिमेंट ना हो। क्रिएटिंग एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग जस्ट द सीरीज, यानी अगर सीरीज में हम लोग कोई भी एलिमेंट ना दे
तो उस केस में एम्प्टी सीरीज क्रिएट होता है। और अगर सीरीज में एलिमेंट देना हो तो उसके लिए हम लोग जो सीरीज फंक्शन है उसमें एलिमेंट पास करते हैं। तो इस तरह से अगर हमारे पास कोई भी पैरामीटर नहीं होगा सीरीज फंक्शन में तो एक एम्प्टी सीरीज क्रिएट हो जाएगी। जैसे कि स्टेटमेंट लिखा हुआ है सीरीज ऑब्जेक्ट इक्वल टू पांडास डॉट सीरीज। पांडास, यहाँ पर हमने पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है तो सिंपली पांडास लिखा है। लेकिन अगर हम पांडास का एलियास क्रिएट कर दें जैसे इंपोर्ट पांडास एज पीडी, तो उस केस में हमें पीडी डॉट सीरीज लिखना होगा। तो ये स्टेटमेंट है सीरीज ऑब्जेक्ट, यानी कि जो हम लोग वेरिएबल लिखते हैं वो बेसिकली सीरीज ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद पांडास डॉट सीरीज यानी पांडास लाइब्रेरी में सीरीज डिफाइन किया हुआ है। तो इस तरह से हम एम्प्टी सीरीज क्रिएट करेंगे और ये एम्प्टी सीरीज जो होगा वो एम्प्टी सीरीज का जो डिफॉल्ट टाइप होगा वो बाय डिफॉल्ट जो होगा फ्लोट, फ्लोट 64। तो इस केस में क्या है कि अगर हम ध्यान से देखें तो प्रोग्राम कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। पहला स्टेटमेंट है इंपोर्ट पांडास एज पीडी, यानी फर्स्ट लाइन में हमने क्या किया, पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया। उसके बाद सीरीज क्रिएट करने के लिए हम लोग सीरीज क्रिएट करने वाला सिंटैक्स फॉलो करेंगे। जो सिंटैक्स हमें ऊपर दिया गया है सीरीज ऑब्जेक्ट इक्वल टू पांडास डॉट सीरीज, यानी सीरीज ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है s1 इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज। पीडी क्यों है, क्योंकि हमने पांडास को क्या किया है एज पीडी इंपोर्ट किया है, यानी पीडी डॉट सीरीज। और ध्यान रहे कि सीरीज का जो सीरीज फंक्शन का फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल होता है। अगर इसकी जगह हम सीरीज स्मॉल में लिख दें यानी सीरीज का एस अगर स्मॉल लिख दें तो उससे एरर जनरेट होगा, सीरीज क्रिएट नहीं होगा। थर्ड लाइन है प्रिंट, प्रिंट सीरीज ऑब्जेक्ट यानी प्रिंट s1। अगर हम प्रिंट स्टेटमेंट ना लिखें इसका मतलब क्या है कि हमारा जो आउटपुट है वो पाइथन सेल पे प्रिंट नहीं होगा, हमें शो नहीं होगा। यानी सीरीज क्रिएट तो हो जाएगी लेकिन उसको विजिबल करने के लिए हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो इस तरह से इस प्रोग्राम को जब हम लिखेंगे तो इसका आउटपुट कुछ ऐसा आएगा सीरीज, और सीरीज के बाद यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट यानी एक एम्प्टी सीरीज क्रिएट हुई है और इसका डी टाइप फ्लोट 64, यानी बाय डिफॉल्ट सीरीज का जो डेटा टाइप होता है वो फ्लोट होता है। नेक्स्ट है क्रिएटिंग नॉन एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट। अभी जो हमने क्रिएट किया था वो एक एम्प्टी सीरीज क्रिएट किया था। एम्प्टी सीरीज यानी उसमें हमने कोई वैल्यू नहीं दी। नेक्स्ट है कि नॉन एम्प्टी सीरीज क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो चीजें होती है, एक तो डेटा, दूसरा इंडेक्स। लेकिन सीरीज में इंडेक्स जो होता है वो ऑप्शनल होता है। अगर हम इंडेक्स डिफाइन करते हैं तो डिफाइंड इंडेक्स हमें आउटपुट में शो होगा, और अगर हम इंडेक्स डिफाइन नहीं करें तो इस केस में क्या है कि बाय डिफॉल्ट इंडेक्स जो है वो जीरो से स्टार्ट होगा। तो इस तरह से हम नॉन एम्प्टी सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। उसका सिंटैक्स है सीरीज ऑब्जेक्ट इक्वल टू पांडास डॉट सीरीज, और इसमें हमें लिखना है डेटा और इंडेक्स इक्वल टू आईडीएक्स, यानी इंडेक्स की जो भी वैल्यू होगी वो हमें लिस्ट के फॉर्म में प्रोवाइड करनी है। अब यहाँ पर क्या है कि डेटा तो अंडरस्टूड है कि कंपलसरी होता है, तो उस केस में हमें डेटा इक्वल टू इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो डेटा है वो तो कंपलसरी है, वो हमें लिस्ट के फॉर्म में लिखनी है। लेकिन इंडेक्स के लिए हमें बताना होगा कि ये पर्टिकुलर जो डेटा है, जो भी दी गई लिस्ट है वो इंडेक्स है। तो इस तरह से ये इंडेक्स का जो ये सीरीज है उसका सिंटैक्स होता है सीरीज ऑब्जेक्ट इक्वल टू पांडास डॉट सीरीज डेटा कॉमा इंडेक्स। यानी इस सीरीज ऑब्जेक्ट में जैसे फर्स्ट केस में एम्प्टी सीरीज क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पर कोई पैरामीटर नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पर नॉन एम्प्टी सीरीज क्रिएट करना है तो हम डेटा और इंडेक्स को यहाँ डिफाइन करेंगे। अब पहला कंडीशन यहाँ है जिसमें सिर्फ डेटा डिफाइन किया गया है, इसमें इंडेक्स डिफाइन नहीं किया गया।
तो सबसे पहली लाइन पांडास का कोई भी प्रोग्राम हो, सबसे पहली लाइन यही होती है, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। सेकंड में क्या है, सीरीज ऑब्जेक्ट पीडी डॉट सीरीज, क्योंकि हमने पीडी एज पीडी इंपोर्ट किया है। और यहाँ पर ये एक लिस्ट दी गई है, यानी लिस्ट क्या है, बेसिकली डेटा है, और डेटा को हमने लिस्ट के फॉर्म में दिया। ये चूंकि स्ट्रिंग टाइप का है इसलिए हमने सिंगल कोटेशन मार्क लिखा है। मतलब सिंपली अगर हम देखें तो यहाँ पर डेटा एक लिस्ट के फॉर्म में दी गई है। तो इससे क्या होगा, सीरीज क्रिएट होगा, लेकिन सीरीज को प्रिंट करने के लिए, आउटपुट स्क्रीन पे शो करने के लिए हमें प्रिंट स्टेटमेंट लिखना होगा, यानी प्रिंट S1। और इस केस में क्या है, आउटपुट अगर हम ध्यान से देखें तो हमने यहाँ पर सीरीज में जो एलिमेंट दी है डेटा, वो एलिमेंट यहाँ पर दिया गया है अंजलि, अरुणिमा, चैत्र और दिव्या। लेकिन अगर हमने यहाँ पर इंडेक्स डिफाइन नहीं किया है तो इस केस में इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो गया, और 0 से स्टार्ट होकर के जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है -1, यानी यहाँ पर 4 नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो 4 नंबर ऑफ एलिमेंट के केस में 0 to 3 यहाँ पर इंडेक्स है। तो इस तरह से हम लोग विदाउट डिफाइनिंग इंडेक्स सीरीज क्रिएट कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल है कि इसमें हमने डेटा और इंडेक्स दोनों ही डिफाइन किया है। डेटा और इंडेक्स दोनों लिस्ट के फॉर्म में डिफाइन किया है और उसकी हेल्प से सीरीज क्रिएट कर दी। जैसे यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट है इंपोर्ट पांडास एज पीडी। अब हमने डेटा डिफाइन किया है, यानी यहाँ पर दिया गया है L, और इसके अंदर 5 एलिमेंट है, यानी डेटा में भी 5 एलिमेंट है, इंडेक्स भी हमने डिफाइन किया है और इंडेक्स में भी 5 एलिमेंट है। उसको हमने क्या किया कि एक एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। अब यहाँ पर जब हम सीरीज क्रिएट कर रहे हैं तो ये ओबीजे हमारा सीरीज ऑब्जेक्ट है इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज, और सीरीज में हमने क्या किया, डेटा और इंडेक्स दोनों को पास कर दिया और फाइनली हमने प्रिंट कर दिया सीरीज ऑब्जेक्ट को। तो इस केस में क्या है कि जो हमने डेटा डिफाइन किया था वो डेटा हमारा यहाँ पर दिया गया है, और जो इंडेक्स था वो इंडेक्स यहाँ पर डिफाइन किया गया है। यहाँ पर हम यह भी देख पा रहे हैं कि जो हमारा इंडेक्स है वो न्यूमेरिक नहीं है, लेवल्ड इंडेक्स है। तो हम यह कह सकते हैं कि सीरीज में न्यूमेरिक टाइप का भी इंडेक्स हो सकता है और लेवल्ड इंडेक्स भी हो सकता है। हम लोग अगर खुद इंडेक्स क्रिएट करते हैं तो हम न्यूमेरिक या लेवल्ड कोई भी इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर बाय डिफॉल्ट इंडेक्स होगा तो वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से हम नॉन एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ तरीका देखते हैं कि किस किस हेल्प से, डेटा की हेल्प से हम लोग सीरीज को क्रिएट कर पाते हैं। तो सबसे पहला हमारा है पाइथन सीक्वेंस। पाइथन सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, सीरीज उसकी हेल्प से हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे रेंज फंक्शन का यूज हमने कर लिया, लिस्ट यूज कर लिया, टपल का यूज कर सकते हैं। मतलब जो भी हमारा डेटा है, मेनली हम लिस्ट यूज करते हैं, नहीं तो फंक्शन यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर पाइथन सीक्वेंस, कोई भी पाइथन सीक्वेंस हो सकता है जो सीक्वेंशियल हमारा डेटा होता है। तो सीरीज ऑब्जेक्ट, इसका सिंटेक्स होगा सीरीज ऑब्जेक्ट इक्वल टू pandas डॉट सीरीज और एनी पाइथन सीक्वेंस। हमने ऑलरेडी लिस्ट का यूज करके यहाँ पर क्रिएट कर रखा है, तो सेम तरीका है। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सीरीज को क्रिएट कर सकते हैं। एक हमने पढ़ा है रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन बेसिकली क्या करता है, उसमें 3 पैरामीटर होते हैं, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। तो उसकी ही हेल्प से यहाँ पर सीरीज क्रिएट किया गया है। जैसे इंपोर्ट पांडास एसपीडी, ये फर्स्ट लाइन फिक्स है। दूसरा हमने क्या किया है, सीरीज जो क्रिएट किया हुआ है वो रेंज फंक्शन की हेल्प से। यहाँ पर हम लोग इंडेक्स डिफाइन नहीं कर रहे हैं, तो हमें पता है कि इंडेक्स बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन रेंज फंक्शन की हेल्प से क्या होगा, जो हमारा 2 है
वो स्टार्ट है, 10 स्टॉप है, लेकिन हमें पता है कि 10 जो है वो इंक्लूड नहीं होता, और 2 स्टेप है, यानी वैल्यू के बीच में 2 का गैप होना चाहिए, यानी 2, 4, 6, 8, और 10 इंक्लूड नहीं हो सकता क्योंकि 10 स्टॉप इंडेक्स है। तो इस तरह से रेंज फंक्शन काम करेगा, और जब हम लोग प्रिंट ऑब्जेक्ट लिखते हैं, सीरीज ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेंगे, तो इस तरह से हमारे पास आउटपुट क्रिएट होगा 2, 4, 6, 8, और इसका जो इंडेक्स है वो है 0, 1, 2, 3। यानी इस तरीके से हम लोग सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि हमने जो वैल्यू दी है वो लिस्ट के फॉर्म में दे दी। यहाँ पर फंक्शन हमने यूज कर लिया और इसमें लिस्ट के फॉर्म में दी है। सेम कंसेप्ट है, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। उसके बाद हमने जो सीरीज फंक्शन में यहाँ पर वैल्यू दी है वो लिस्ट के फॉर्म में दी है, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5। तो इस तरह से हम लोग डिनोट कर सकते हैं, जीरो हमें पॉइंट के बाद लिखने की जरूरत भी नहीं होती है। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सीरीज को क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर भी डिफॉल्ट इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट है। तो ये पहला तरीका हुआ कि हम पाइथन सीक्वेंस का यूज करके सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा है, हम एनडी एरे का यूज करके, यानी एन डायमेंशनल एरे का यूज करके भी सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे एनडी एरे का यूज किया हमने। तो एनडी एरे कहाँ डिफाइंड है, बेसिकली ये नमपाई में डिफाइंड है। तो इसके लिए यहाँ पर हमें इंपोर्ट पांडास एज पीडी के साथ साथ इंपोर्ट नमपाई एज एनपी भी हमें लिखना पड़ता है। अब यहाँ पर क्या है कि हमने एनपी डॉट एरे लिखा है, यानी नमपाई के अंदर एरे नाम का फंक्शन डिफाइन है, और एरे नाम का फंक्शन जो है वो बेसिकली एरे क्रिएट कर रहा है, और इस नमपाई एरे का यूज करके हम लोग सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, a इक्वल टू np डॉट एरे, और np डॉट एरे में हमने क्या कर दिया, एक एरे, एक लिस्ट पास कर दी है, जिसकी हेल्प से क्या है, ये एक एरे क्रिएट हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने क्या किया, obj इक्वल टू pd डॉट सीरीज और a। तो a यहाँ पर क्या है, सिंपल डेटा नहीं है, ये यहाँ पर numpy एरे है। फिर हमने क्या किया, प्रिंट obj, यानी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को हमने प्रिंट किया। तो इस तरह से 2468 यहाँ पर numpy एरे की हेल्प से सीरीज प्रिंट हो गई। और चूंकि हमने इंडेक्स डिफाइन नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट हो गया। तो यानी ये दूसरा तरीका था जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, सीरीज को क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा तरीका है पाइथन डिक्शनरी का यूज करके। अब तक हमने जो देखा है उसमें ये लिखा हुआ है कि जैसे इंडेक्स, इंडेक्स डिफाइन करना जरूरी नहीं है। दोनों ही कंडीशन में हमने यही देखा कि इंडेक्स हमने डिफाइन नहीं किया, चाहे वो पाइथन का सीक्वेंस हो या फिर एनडी एरे हो। दोनों ही कंडीशन में बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्स है 0 से स्टार्ट हो करके n-1 तक, वो इंडेक्स यहाँ पर यूज किया गया। लेकिन पाइथन डिक्शनरी का अगर हम यूज करें, तो पाइथन डिक्शनरी का यूज करके जब हम सीरीज यूज बनाते हैं, तो उस केस में क्या होता है, डिक्शनरी में चूंकि डेटा की वैल्यू पेयर के फॉर्म में होता है, तो इस केस में जब भी हम लोग डिक्शनरी की हेल्प से सीरीज क्रिएट करेंगे, तो की अपने आप ही इंडेक्स बन जाएगी और वैल्यू डेटा बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग पाइथन डिक्शनरी जो है उसका यूज करके सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सिंटैक्स है, सीरीज ऑब्जेक्ट इक्वल टू पांडास डॉट सीरीज एनी पाइथन डिक्शनरी। अब यहाँ पर हमने प्रोग्राम लिखा है इंपोर्ट पांडास एस पीडी। नेक्स्ट है सीरीज ऑब्जेक्ट यानी एस इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज, और सीरीज में हमने पास कर दिया डिक्शनरी, यानी जो सीरीज फंक्शन है उसमें हमने डिक्शनरी पास की है और फिर सीरीज ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर दिया। तो इस केस में क्या है कि जो डेटा है वैल्यू
वो सीरीज बन गई और की इंडेक्स बन गया। और यहाँ पर डी टाइप इन 64, हर एक जितना भी सीरीज है सब में आउटपुट जो आता है लास्ट में डी टाइप लिखा हुआ होता है। और डी टाइप बेसिकली डेटा टाइप होता है। जिस तरह की वैल्यू सीरीज में होती है वो डेटा टाइप होता है। डिफॉल्ट फ्लोट होता है और जिस तरह से डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डी टाइप रिटर्न होगा। तो ये तीसरा तरीका था। पाइथन डिक्शनरी का यूज करके हम लोग जब भी सीरीज क्रिएट करते हैं तो उस केस में हमेशा की जो होती है वो इंडेक्स के रूप में आती है। यहाँ पर डिक्शनरी के केस में डिफॉल्ट इंडेक्स नहीं आता है। नेक्स्ट है स्केलर वैल्यू। स्केलर वैल्यू का यूज करके हम लोग सीरीज कैसे क्रिएट करते हैं। स्केलर वैल्यू मींस द डेटा विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल वैल्यू। यानी जब कभी भी हम लोग सीरीज क्रिएट करेंगे तो सीरीज क्रिएट करने के बाद क्या होता है कि उस केस में जितना भी इंडेक्स होगा हर एक इंडेक्स के लिए सेम वैल्यू होगी। The following point may be noted while you create a series object from a scalar value. First case है if data is a scalar value then index need to be provided। यानी जब भी स्केलर वैल्यू की बात होगी तो उस केस में हमें इंडेक्स प्रोवाइड करना होगा। दूसरा क्या है, देयर कैन बी मोर देन वन एंट्री फॉर इंडेक्स वैल्यू। यानी जब भी इंडेक्स होगा तो उस केस में क्या है हमारे पास मल्टीपल वैल्यू हो सकती है। और मल्टीपल वैल्यू जो सेम स्केलर वैल्यू प्रोवाइड करेंगे वही वैल्यू होती है। If index is more than one value, then a scalar value will be repeated to match it with the length of index। यानी अगर हमने इंडेक्स प्रोवाइड कर दिया और इंडेक्स प्रोवाइड करने के बाद क्या होता है कि अगर हमारे पास जैसे मल्टीपल इंडेक्स है और हम स्केलर वैल्यू दी गई है तो उस केस में जितना भी इंडेक्स होगा हर एक इंडेक्स के लिए सेम स्केलर वैल्यू रिपीट होगी। तो इस तरह से स्केलर वैल्यू का यूज करके हम लोग सीरीज क्रिएट करते हैं। जैसे एग्जांपल है इंपोर्ट पांडास एज पीडी। फर्स्ट स्टेटमेंट ये तो ऑलरेडी फिक्स है। सेकेंड स्टेटमेंट है एस इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज। और सीरीज में हमने दे दिया 10, यानी 10 क्या है स्केलर वैल्यू है। इस केस में हम लोग इंडेक्स प्रोवाइड नहीं कर रहे तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स क्या है 0 से स्टार्ट हो रहा है। और चूंकि हमने डिफाइन ही नहीं किया है इंडेक्स तो उस केस में सिर्फ 0 होगा। दूसरा यहाँ पर क्या है इंपोर्ट पांडास एसपीडी। इस प्रोग्राम में हमने क्या किया है कि फर्स्ट स्टेटमेंट डिफाइन किया, सेकंड में क्या है एस इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज और हमने स्केलर वैल्यू दे दिया 10। लेकिन हमने इंडेक्स प्रोवाइड की है 1 और 2। अब इस केस में स्केलर वैल्यू हमारे पास है लेकिन इंडेक्स हमने 1 और 2 डिफाइन किया। तो 1 और 2 दो इंडेक्स हमारे पास है लेकिन स्केलर वैल्यू यहाँ पर क्या हुआ कि दोनों इंडेक्स को मैच करने के लिए सेम स्केलर वैल्यू रिपीट हो गई। अगर यहाँ पर 1 2 3 भी होता तो इस केस में 1 2 3 इंडेक्स होता और 3 टाइम्स 10 रिपीट होता। मतलब सी नंबर जो यहाँ पर पॉइंट है ये यहाँ लागू हो रहा है। अगर इनकेस हम इंडेक्स डिफाइन नहीं कर रहे हैं तो डिफॉल्ट इंडेक्स यहाँ पर 0 है। और इस केस में हमें इंडेक्स मैच करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिंगल हमारे पास स्केलर वैल्यू हमेशा एक सिंगल वैल्यू होती है। तो सिंगल वैल्यू के केस में अगर हम इंडेक्स डिफाइन नहीं भी करते हैं तब भी काम चलता है। तो ये कुछ कंडीशन थी जो कि स्केलर वैल्यू का यूज करके हम लोग सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तरीका था जिसकी हेल्प से हम लोग सीरीज डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन है जैसे क्रिएटिंग सीरीज ऑब्जेक्ट विद सम एडिशनल फंक्शनैलिटी। कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग जो सीरीज डिफाइन करते हैं तो सीरीज डिफाइन करने के टाइम में कुछ डेटा मिसिंग होती है। तो उस मिसिंग डेटा के केस में हमारे पास एक सीरीज ऑब्जेक्ट में एक वैल्यू होती है एन वैल्यू यानी नॉट अ नंबर।
तो ये नॉट अ नंबर जो होता है ये बेसिकली यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर स्पेसिफाइंग एन वैल्यूज in a series object. If you want to create a series object, but if some data are missing still, you can create the series object with NaN value. यानी अगर हम सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं और कुछ डेटा मिसिंग है, तो उस केस में हम NaN से उसको फिल कर सकते हैं। और NaN जो होता है वो numpy में डिफाइन किया गया है, इसलिए हमें यहाँ पर import pandas as pd के बाद import numpy as np लिखना होगा, तब जा करके हम nan वैल्यू को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल फर्स्ट स्टेटमेंट है import pandas as pd, यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट होगा import numpy as np, उसके बाद तब हम लोग लिखेंगे ob यानी सीरीज ऑब्जेक्ट इक्वल टू pd डॉट सीरीज 5 10 np.nan, यानी जो nan है वो numpy मॉड्यूल में डिफाइन किया गया है, और 25। फिर हमने सीरीज ऑब्जेक्ट को जैसे ही प्रिंट किया तो इस केस में क्या है 0 1 2 3 5 10 nan और 25.0। अब यहाँ पर एक चीज देख पा रहे होंगे आप कि हमने इंटीजर वैल्यू पास किया लेकिन आउटपुट में फ्लोट आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि NaN जो होता है इसका कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं होता, डेटा टाइप, तो इसलिए उस केस में डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पर NaN के केस में रिफ्लेक्ट होता है, जिस वजह से यहाँ पर क्या है हमने वैल्यू इंटीजर दी लेकिन एक वैल्यू हमारे पास NaN था, जिसकी वजह से यहाँ पर फ्लोट 64 लिखा हुआ आ रहा है, और डेटा टाइप जो है वो सीरीज का पूरा ही डेटा फ्लोट में आ गया। तो इस तरह से हम लोग NaN वैल्यू किसी भी सीरीज ऑब्जेक्ट में डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पेसिफाइंग डेटा एज वेल एज इंडेक्स वैल्यू विद सीरीज। अब हमने अभी तक जो सीरीज क्रिएट किया उसमें सिर्फ एक डिक्शनरी के केस में क्या हो रहा था कि जो इंडेक्स है वो की से ले रहा था, लेकिन हमने इंडेक्स जो है वो कहीं पर अलग से डिफाइन नहीं किया। तो जब हम लोग अगर सीरीज में इंडेक्स अलग से डिफाइन करना चाहते हैं, यानी ऐसा सीरीज जिसमें डेटा और इंडेक्स दोनों हो, तो उसको क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर इंडेक्स और डेटा दोनों डिफाइन करते हैं। Where both data and index have to be sequences, none is taken if you skip this parameter. यहाँ पर क्या है फर्स्ट एग्जांपल है import pandas as pd। अब इसमें हमने क्या किया s इक्वल टू pd डॉट सीरीज डेटा इक्वल टू 10 15 20 25 और इंडेक्स हमने डिफाइन कर दिया 1 2 3 4। तो इस केस में क्या है प्रिंट किया जब सीरीज ऑब्जेक्ट को यानी s, तो यहाँ पर सीरीज ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गया जिसकी इंडेक्स 1 2 3 4 है और डेटा 10 15 20 और 25 है, और डी टाइप इंट 64, यानी जो इसका पूरा डेटा है सीरीज का वो इंटीजर है, इसलिए यहाँ इंट 64 आ रहा है। इसी सेम चीज को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। एक तो तरीका था कि हमने अलग से लिस्ट डिफाइन नहीं किया और डायरेक्टली सीरीज फंक्शन के अंदर ही हमने डेटा को डिफाइन कर दिया है। दूसरा ये भी तरीका हो सकता है कि हमने import pandas as pd लिखा, फर्स्ट लिस्ट हमने डिफाइन किया, सेकंड में इंडेक्स हमने डिफाइन किया, उसके बाद हमने सीरीज क्रिएट किया और फाइनली जब प्रिंट एस लिखा, तो यहाँ पर क्या है कि सेम आउटपुट जो यहाँ पर दिख रहा है यही सेम आउटपुट आएगा, मतलब पहला प्रोग्राम का ही जो है वो दूसरे तरीके से लिखा गया है यहाँ पर।
तो ये कुछ तरीका था जिसकी हेल्प से हम लोग सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। आज की क्लास में हमने मेनली देखा कि पांडास सीरीज डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और सीरीज हम लोग किस किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।